मैंने पहले आपको पढ़ाया कि किस प्रकार से एक पृथ्वी होती है। तो पृथ्वी प्रारंभ में एक गैस का गोला होती है, उसके बाद में वो आग के गोले में कन्वर्ट होती है, उसके बाद में उस पर वायुमंडल आने की वजह से आग की परतें ठंडी पड़ती है और उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपकी चट्टानों में। तो वहीं चट्टानें आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पृथ्वी पर प्लेटों का। तो भारतीय प्लेट के बारे में मैंने बताया था। तो भारतीय प्लेट क्या होता है, प्रारंभ में आपके पेंजियाई का भाग रहेगा। पेंजिया के बाद में पेंजिया दो भागों में बंटता है, एक गोंडवाना और एक अंगारा लैंड। तो भारतीय प्लेट किसका भाग रहेगी, गोंडवाना अंगारा लैंड। लैंड। अंगारा लैंड और किसके साथ में जुड़ी रहती है, भारतीय प्लेट अफ्रीका के साथ में। जब गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है तो वहाँ से भारतीय प्लेट प्रारंभ में उत्तर की ओर गति करते हुए किस साइड में आती है, यूरेशिया से टकराती है, एशिया से। और यहाँ पर टकराने के बाद में, यहाँ पर द्रास नामक क्षेत्र पर टकराने के बाद में इसकी गति जो प्रारंभ में उत्तर की ओर थी वो फिर बाद में उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय प्लेट है उसकी आपके जो है पहले भूतकाल में जो गतिविधि थी वो किस प्रकार से थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय प्लेट की गति वर्तमान वर्तमान में किस प्रकार से गति हो रही है इस प्लेट में, कहाँ कहाँ पर, और उसके प्रमाण क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो कोई भी प्लेट है तो उस प्लेट की दो प्रकार से गति होती है। एक होती है लंबवत। लंबवत किस प्रकार से कि एक जो क्षेत्र है उसमें से किसी क्षेत्र का ऊपर उठना या किसी क्षेत्र का नीचे जाना, डाउन साइड या अप साइड, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लंबवत गति। एक होती है आपकी क्षैतिज गति। क्षैतिज गति किस प्रकार से, जैसे पूरी की पूरी एक प्लेट और ये प्लेट ही पूरी कहीं पर इस तरीके से चले, तो इसको, इस गति को क्या बोलेंगे, आपकी क्षैतिज गति। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी गति में लंबवत गति। एक दिया है इसमें उमज्जन गति, एक दिया है निमज्जन गति। उमज्जन यहाँ पर इसका मीन्स क्या है, किसी भी जो क्षेत्र का ऊपर उठना, इसके इस गति को क्या बोलते हैं, उमज्जन। लंबवत गति हो रही है लेकिन ऊपर उठने वाली गति को क्या बोलेंगे, उमज्जन। ठीक है। और किसी क्षेत्र का नीचे जाना, निमज्जन गति। तो उमज्जन गति में देखते हैं सबसे पहले अराकान श्रृंखला का ऊपर उठना। तो भारतीय प्लेट आपको जैसे मालूम हो, सुलेमान कृतर, हिमालय और यहाँ पर अराकान श्रेणी, ये सारी की सारी जो श्रेणियाँ हैं ये क्या भारतीय प्लेट के बॉर्डर बनाती हैं। तो इसमें एक यहाँ पर कौन सी पड़ती है श्रेणी, अराकान योमा श्रेणी। तो ये श्रेणी क्या हो रही है, लगातार ऊपर की ओर उठती आ रही है। तो मीन्स क्या हुआ, ये क्या प्रेजेंट टाइम में है। तो प्रेजेंट टाइम में जब जो ऊपर उठ के आ रही है तो क्या हुआ, यहाँ पर एक उमज्जन गति हो रही है। ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, अरावली पश्चिमी घाट का ऊपर उठना। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी है, अरावली, और ये कौन सा, पश्चिमी घाट। तो ये भी क्या है, आज के टाइम पे अभी भी ऊपर की ओर उठ रहा है। तो भारतीय प्लेट का एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऊपर की साइड में उठते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये इस प्रकार से उठ रहे हैं, एक मिनट जरा, ये गलत हो गया, ये लाइन यहाँ से नहीं, यहाँ से आएगी। तो इस प्रकार से ये प्लेट, ये जो है अरावली और पश्चिमी घाट, ये भी क्या हो रही हैं, ऊपर की साइड में उठती जा रही हैं। इनके उठने का कारण क्या है, जबकि ये तो अरावली जो है पृथ्वी पर जो प्रारंभिक मोड़दार पर्वत श्रेणी है उनमें से एक मोड़दार श्रेणी है, उसका नाम है अरावली, जो कि विश्व में लगभग सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो ये जो है अब पहले के टाइम में बन चुकी है, उसके बाद में क्या हो रहा है, इसका निक्षेपण हो रहा है, मतलब ये कम होती जा रही है। लेकिन आज के टाइम में ये फिर से क्यों वापस ऊपर उठना शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही जो भारतीय प्लेट है यहाँ पर यूरेशिया प्लेट पर, पामीर पठार पर टकराती है या द्रास नामक क्षेत्र पर टकराती है, तो उस समय क्या होता है कि इसके और प्रारंभ में कौन सा बिंदु भारतीय प्लेट का टकराया, यही क्षेत्र, और जहाँ पर कौन सी श्रेणी थी, अरावली। तो इसमें क्या होता है, एक जो है चटकन आ जाती है, चटकन की वजह से ये वाला क्षेत्र तो क्या हो गया, जो कि पहले कभी भारतीय प्लेट का जो है आपका भूभाग था, वो नीचे की साइड में क्या हो गया, धंस गया, और यहाँ पर क्या आ गया, आपका पानी आ चुका है। ये भी जैसे भारतीय प्लेट का ये भाग है उसी तरीके से ये भी भूभाग ऊपर ही था, पानी में दबा नहीं था। तो उसी समय जब ये नीचे जाता है तो ये वाला जो भाग है ये क्या होता है, ऊपर की साइड में उठना शुरू कर देता है। और अभी भी जो है अरावली और पश्चिमी घाट ऊपर की साइड में उठते आ रहे हैं। इनके उठने का कारण क्या है, यहाँ पर भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट के साथ में टकराना। ठीक। इसके बाद में देखेंगे आपका दिल्ली हरिद्वार कटक का निर्माण
केंद्र अफ्रीका। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक अभी के टाइम पर जो है भारतीय प्लेट में जैसे दिल्ली और हरिद्वार, यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन खींचोगे तो ये लाइन आपकी कहाँ तक जाएगी, आपकी ओकोटस सागर, जो कि आपके रूस के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके एक कटक का निर्माण हो रहा है। कटक का निर्माण कैसे, कि जो भारतीय प्लेट ये है और एक ये दोनों क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और दूर जा रही हैं तो यहाँ पर जब ये दूर जाती जाएंगी तो यहाँ पर एक कटक बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पानी, और पानी आने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया महासागर बन जाएगा। अब इसके प्रमाण देखेंगे तो इसके प्रमाण के रूप में क्या है कि जो भूकंप है वो भूकंप क्या इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एक कटक का निर्माण हो रहा है, और ये जो कटक बनना स्टार्ट हुआ है ये आपके अफ्रीका, अफ्रीका में इसका केंद्र बिंदु है, वहाँ से एक घटना हो रही है जिससे यहाँ से इस तरीके से ये भारतीय प्लेट कटती चली जाएगी। अफ्रीका में एक थ्रोन्स मतलब एक सिंह की तरह संरचना बनती है, उस थ्रोन के आगे से जो है ये वहाँ पर एक घटना घट रही है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण, और वहाँ से ये कटक सीधा बनता आ रहा है। ठीक, उसके बाद में क्या है, चौथी हिमालय श्रृंखला का निर्माण। चौथी आपने अभी तक सुना होगा हिमालय, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं एक कौन सी होती है, बृहद, एक मध्य और एक शिवालिक। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भारतीय प्लेट है इसके टकराने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक और उमज्जन की घटना घट रही है। उमज्जन की घटना में क्या हो रहा है कि एक आपकी बृहद, मध्य और शिवालिक, शिवालिक के बाद में एक और पर्वत श्रेणी यहाँ पर निर्मित हो रही है, जो कि बनती जा रही है, जो कि आपको सहारनपुर के देवबंद के तराई क्षेत्र में आपके आज के टाइम पर जो है बनना प्रारंभ हो गई है। तो वो आज के टाइम पे देख सकती है। तो ये बनना भी प्रारंभ हुई है। जो भी ये घटना है, जैसे कि ये इसका दूर जाना, इनका पश्चिमी घाट अरावली का ऊपर उठना, और चौथी हिमालय पर्वत श्रेणी का बनना, ये क्या है आपकी इन फ्यूचर में सारी घटनाएं होंगी जो कि धीरे धीरे करके अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये हो गई आपकी उमज्जन गति। उमज्जन गति में क्या था, आपके किसी भी क्षेत्र का ऊपर की ओर उठना। अराकान श्रृंखला ऊपर की ओर उठ रही थी, अरावली पश्चिमी घाट ये भी ऊपर की ओर उठ रहे थे, दिल्ली हरिद्वार कटक का निर्माण। तो इनमें क्या हो रहा था, जो कटक बन रहे हैं तो दोनों क्षेत्र किस तरीके से, इस तरीके से ऊपर की ओर उठते हुए दूर होते जा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, चौथी हिमालय श्रृंखला का निर्माण। तो चौथी हिमालय श्रृंखला जो है आपकी मैंने बताई अभी कि चौथी हिमालय श्रृंखला जो बनेगी वो भी क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। इसे क्या बोलते हैं, उमज्जन गति। एक कौन सी है, निमज्जन गति। निमज्जन गति क्या होता है, किसी भी भाग का नीचे की ओर जाना। अब किसी भी भाग का नीचे की ओर जाना दो प्रकार से हो सकता है, कि जैसे कि मान लीजिए क्या है कि एक जो भाग है वो भाग जो है अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये भाग अपने आप ही नीचे की ओर होने लगा, दिखने लगा, तो ये क्या हो गया, निमज्जन हो गया इसका। जबकि ये नीचे की ओर गया नहीं है, ये वहीं पर है। और दूसरा क्या है, किन्हीं कारणों से, जैसे ये तो ऊपर ही है लेकिन किन्हीं कारणों से ये और नीचे चले जाए तो ये भी क्या होगा, निमज्जन की घटना। तो किसी भाग का नीचे जाना, ऊपर जाना तब भी निमज्जन हो जाएगा दूसरे भाग का, और किसी कारण से यहाँ पर जो भाग है वो नीचे की तरफ धंसने लगे तो वो भी निमज्जन ही। तो इसमें क्या दिया है, पूर्वी भाग का नीचे धंसना, बंगाल की खाड़ी, और इसकी स्पीड क्या है, दर क्या है, 1.2 मिलीमीटर पर ईयर। इसी के साथ में इसे और देख लें, मालदा गैप का नीचे धंसना। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग भारत का कौन सा है, ये वाला भाग, तो ये भाग क्या होता जा रहा है, आपका नीचे की ओर धंसता जा रहा है। इसके दो कारण हैं, एक तो क्या है कि जैसे कि आपका पश्चिमी भाग का ऊपर उठना, और एक इसके पूर्वी में जो स्थित है अराकान योमा श्रेणी, उसका ऊपर उठना। जब दो भाग जैसे कि पश्चिमी घाट ऊपर उठ रहा है और अराकान योमा, तो जो बीच में भाग है वो कहाँ हो गया, नीचे की साइड में ही रह गया आपका। ठीक है, तो ये जो है बांग्लादेश, ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी, ये वाला भाग क्या हो रहा है, नीचे की ओर धंसता जा रहा है। अब इसका एक कारण तो आपको समझ में आया कि जो पश्चिमी घाट है उसको ऊपर उठना, और पूरब में जो अराकान योमा है उसका ऊपर उठना, अराकान योमा और पश्चिमी घाट। लेकिन एक इसका कारण ये भी है कि जो हिमालय से जो भी नदियाँ आती हैं वो किस भाग में आती हैं, इसी भाग में आती हैं, पूर्वी भाग में। ठीक है, और इसी के साथ में प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो भी कहाँ पर आती हैं, पूर्वी भाग में। प्रायद्वीपीय में दो नदियाँ छोड़कर नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती कहाँ, पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, जबकि भारत की लगभग सारी नदियाँ क्या हैं आपकी, जो है
पश्चिम से पूरब की ओर आती हैं। तो वो अपने साथ में वो क्या लेकर आती हैं, बहुत सारा गाद। और जो गाद लेकर आती हैं वो कहाँ पर जमा करती जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जैसे जैसे गाद जमा होगा, तो गाद जमा होने की वजह से जो बंगाल की खाड़ी की अब अधोसंरचना है वो क्या होती जाएगी, नीचे धंसती चली जाएगी। तो क्या हो रहा है कि वो जो संरचना है वो नीचे की ओर क्या हो रही है, धंस रही है। कौन सी गति हो रही है, निमज्जन। मालदा गैप का नीचे धंसना, तो यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, मालदा गैप। तो मालदा गैप का कैसे नीचे धंसना होगा, कि मतलब कि जो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा यहाँ का कैसे धंसना हुआ कि जो नदियाँ हैं अपने साथ में क्या लेके आ रही हैं, गाद। तो वो कई बार क्या करती हैं वो नदियाँ समुद्र में गाद डालने से पहले क्या करती हैं, मैदानी क्षेत्रों में ही अपने गाद को क्या कर देती हैं, बिखेर देती हैं। और बिखेरने के बाद में वहीं पर क्या हो गया, गाद जमा। और जब वो गाद आया तो वो भी गाद क्या करेगा, उस क्षेत्र को क्या करेगा, नीचे दबाएगा। और नीचे दबाने से यहाँ पर भी क्या हो गया, ये नीचे की ओर धस रहा है और निमज्जन गति हो जाएगी। अब इसमें क्या दिया है, जैसे इसके प्रमाण देखना हो कि नीचे धस रही है या नहीं। तो इसके प्रमाण किस तरीके से है कि जैसे आपकी यहाँ पर अब आज के टाइम पर क्या आपका मैदानी भाग है, और यहाँ पर जो है आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा को जैसे हटाया जाए यहाँ से, तो यहाँ से हटाने के बाद में नीचे आपको क्या मिलेगी, चट्टानें मिलेंगी, जो कि छोटा नागपुर और मेघालय पठार दोनों को, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय पठार दोनों को दोनों की संरचनाओं से मिलती जुलती चट्टानें हैं। तो मीन्स क्या हुआ, ये कभी जब ये भारत आपका भूमध्य रेखा की ओर हो रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या है, छोटा नागपुर और मेघालय पठार एक ही रहे होंगे, ना कि अलग अलग रहे होंगे। लेकिन जब ये यहाँ पर यूरेशिया प्लेट से टकराता है, नदियाँ का बहना पूरब की ओर शुरू होता है, और यहाँ पर क्या जमा कर दी उन्होंने, गाद। और गाद जमा होने की वजह से जो छोटा नागपुर और मेघालय पठार एक साथ मिलते थे, वो क्या हो गया, बीच में से जो है मैदानी भाग उसमें आ गया। ठीक है। इसी वजह से जो है आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो ये भाग तो होता ही है, लेकिन कई बार आपने पढ़ा होगा कि मेघालय पठार को भी प्रायद्वीपीय पठार में ही माना जाता है। तो इसी वजह से माना जाता है क्योंकि उसकी जो अधोसंरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार के समान ही है। एक और इसका जो है एविडेंस है वो है कोसी नदी का रास्ता बदलना। तो कोसी नदी क्या करती है, जैसे कोसी नदी इस तरीके से बह रही है, तो वो क्या हो रही है, लगातार पश्चिम की ओर होती जा रही है। पश्चिम की ओर क्यों होती जा रही है, क्योंकि कोई भी नदी जो होती है तो वो क्या होती है, ऊंचाई से ढलान की ओर बहती है। जब ये वाला क्षेत्र क्या हो रहा है, ढलान इसमें ख़त्म हो रहा है। क्यों हो रहा है इसमें ढलान ख़त्म, क्योंकि इसमें जो है आपका मैदानी भाग बनता जा रहा है। मैदानी भाग में ढलान जो है समुद्र तल की लगभग बराबर ही होता है। तो वो नदी क्या कर रही है कि जब वो इसे ढलान नहीं मिलता है तो वो पश्चिम की ओर से जाते हुए ढलान ले रही है, पश्चिम की ओर जाती है और वहाँ से ढलान से। ये हो गया आपका लंबवत गति, जिसमें मैंने आपको उमज्जन गति बताई, निमज्जन गति। निमज्जन मतलब नीचे की ओर धंसना, पूर्वी भाग का नीचे धंसना, मालदा गैप का नीचे धंसना, और साथ ही साथ में कोसी नदी का पश्चिम की ओर जाना। जो आप जानते हो कि भारत की जो शोक नदी कहा जाता है, किसे बोला जाता है, कोसी नदी को। और कोसी नदी क्यों रास्ता बदलती है, ये मैंने आपको कारण बता दिया। नेक्स्ट क्या है, क्षैतिज गति। क्षैतिज गति आपको बताया था कि किसी भी प्लेट का ना तो अपवर्ड और ना ही डाउनवर्ड मूवमेंट करना, बल्कि क्या है, इस तरफ आगे या पीछे या आपके साइड में, किसी भी साइड में मूवमेंट करना, उसको क्या बोला जाएगा, क्षैतिज गति। तो भारतीय प्लेट की जो अभी गति है वो कैसी है, उत्तर पूर्वी गति। किस प्रकार से गति, उत्तर पूर्वी। जब भारतीय प्लेट आपके गोंडवाना लैंड से अलग हुई थी तो उस समय जो भारतीय प्लेट की गति क्या थी, वो आपकी उत्तर दिशा में। और यहाँ पर क्या भुज से जैसे टकराती है भारतीय प्लेट, तो इसकी दिशा कैसी हो गई, आपकी उत्तर पूर्वी दिशा हो चुकी है। अब इसके जैसे प्रमाण है, तो वो प्रमाण क्या है, तो वो सबसे पहले दिया है दिल्ली हरिद्वार कटक का निर्माण। तो ये क्या है कि जैसे यहाँ से तो गति कैसे हो रही है, उत्तर पूर्वी, जो कि तेज़ी से चल रही है। अरावली जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर फंसी हुई है, मतलब यहाँ पर के एक पामेर का पठार है इस वजह से। और यहाँ पर जो है ना इतना जो है इसकी गति थोड़ी सी तेज़ और ये गति कैसी है, थोड़ी सी धीमी। तो इस वजह से क्या है कि ये दो प्लेटों का और निर्माण हो रहा है भारतीय प्लेटों में ही। तो यहाँ पर जो ये भाग है, यहाँ से लेके ये, और ये यहाँ आगे जाके कहाँ पर मिलेगा, ओकोटक सागर पर। तो ये जो लाइन है इसमें एक कटक का निर्माण हो रहा है, और इसके निर्माण के जो प्रमाण है वो क्या है, इस लाइन पर आज के टाइम पे क्या होते हैं, भूकंप आते हैं ज़्यादा।
नेक्स्ट क्या है 90 डिग्री चैनल। 90 डिग्री चैनल कटक, तो ये भी क्या है एक 90 डिग्री चैनल है, कटक है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि भारतीय प्लेट का यहाँ पर अभी क्या सक्रिय मूवमेंट है। तो सक्रिय मूवमेंट है, ये कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एक जो है ज्वालामुखीय पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है बैरन। तो वो क्या प्रमाण देता है कि जैसे कोई भी जो ज्वालामुखीय आपका पर्वत होता है वो किसी प्लेट की मूवमेंट के किनारे पर ही उत्पन्न होता है। जैसे दो प्लेटें, एक प्लेट दो, ये दोनों मूवमेंट कर रही होंगी तो इसके बीच में ही क्या होगा आपका कोई भी ज्वालामुखीय पर्वत आता है। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखीय पर्वत है तो वो क्या प्रमाण दे रहा है कि भारतीय प्लेट यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी मूवमेंट कर रही है। और किस तरीके का किनारा है ये भारतीय प्लेट का, विनाशात्मक किनारा। नेक्स्ट क्या दिया है 90 डिग्री चैनल, ये हो गया। नेक्स्ट है हिमालय श्रेणी की ऊंचाई का बढ़ना। तो जब भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्वी दिशा में गति कर रही है तो ये मूवमेंट कैसी हुई, क्षैतिज। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि भारतीय प्लेट में एक ऊर्ध्वाधर जो लंबवत मूवमेंट है वो भी क्या हो रही है वो भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई क्या हो रही है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। तो वो बढ़ क्यों रही है, जब कोई प्लेट किसी दूसरी प्लेट से टकराएगी तभी क्या होता है, दूसरे प्लेट और दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई संरचना बन रही है, पहाड़ बन रहा है, तो उनकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी दो प्लेटों के आपस में टकराने से। जैसे ये धीमे से टकराई है, एक प्लेट चल रही है बस ये, तो ये क्या हो रहा है आपका इस तरीके से पहाड़ का निर्माण होता, पर्वत का निर्माण होता जा रहा है और उसकी लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो मैंने आज आपको क्या बताया, लंबवत गति, क्षैतिज गति। इसी के साथ में ये जो सारी जो घटनाएं जो प्रेजेंट टाइम में हो भी रही हैं और आगे चल के क्या होगा फ्यूचर में जो घटनाएं होने वाली हैं वो भी मैंने आपको आज समझाया। तो इन फ्यूचर जो है भारतीय प्लेट हो सकता है इस तरीके से दो भागों में बढ़ जाए। जैसे एक और था जो भारतीय प्लेट का मूवमेंट है वो कौन सा है, भुज कोयना भूकंप क्षेत्र। यहाँ पर क्या है कि जो अभी तक क्या माना जाता था, भारतीय प्लेट का जो पठारीय भाग है उस पठारीय भाग में क्या भूकंप नहीं आता है। लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ है, जैसे कि भुज में आपका भूकंप आना, एक कोयना क्षेत्र है दक्षिण भारत में वहाँ पर आना। तो यहाँ से लेके एक क्या है लाइन है, इस लाइन पे भी क्या हो रहा है आज के टाइम पे भूकंप आ रहे हैं। और जो क्या प्रमाण करते हैं कि जो भारतीय प्लेट की मूवमेंट, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। हो सकता है कि क्रैक उत्पन्न हो रहा हो या जो भी, तो उसकी खोज होना बाकी है। तो ये आपको क्या बताता है कि यहाँ पर भी भारतीय प्लेट सक्रिय मूवमेंट गति में है। तो आज मैंने आपको ये बताया। थैंक यू।